हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा 2023 के बैंकिंग सहकारिता अधिनियम और प्रबंधन के एमसीक्यू पार्ट 6 है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि उन स्थानों पर आरबीआई के एजेंट के रूप में कौन काम करता है जहां आरबीआई का कोई कार्यालय नहीं होता है। तो हमको ये बताना है कि जिस जगह पे, जिस शहर में आरबीआई का कार्यालय नहीं होता है, वहां पे आरबीआई के एजेंट के रूप में कौन काम करता है। आपका पहला है ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ही, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया या फिर चौथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन शहरों में आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है जहां पे आरबीआई का कार्यालय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में म्यूचुअल फंड कौन नियंत्रित करता है। म्यूचुअल फंड कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई या फिर ऑप्शन नंबर डी आरबीआई। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सेबी। तो देखिए आपका जो सेबी है, सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है आपका पूरा म्यूचुअल फंड और शेयर से रिलेटेड काम, है ना। देखो सिडबी क्या है, तो सिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका क्या है आरबीआई, तो आरबीआई का तो फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हम सभी को पता है। और एआरबीआई क्या है, तो वो तो एक वर्चुअल नाम है ऐसी ऑप्शन के लिए। तो भारत में म्यूचुअल फंड कौन नियंत्रित करता है, तो आपका सेबी करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। निम्न में से, है ना। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, सेबी, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई या फिर ऑप्शन नंबर डी आरबीआई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की, तो नाबार्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संगठन उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास प्रदान करता है। क्या क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सिबिल, ऑप्शन नंबर बी सेबी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई या फिर ऑप्शन नंबर डी सेबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिबिल। सिबिल वह संगठन है जो उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास प्रदान करता है कि उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। क्रेडिट स्कोर, और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से जिसको भी लोन चाहिए रहता है उसको लोन मिलता है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो, लोन को टाइम पे पटाओ, ईएमआई टाइम से पटाओ, तो आपका सिबिल स्कोर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकों के लिए बेस रेट कौन निर्धारित करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल बैंक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट रेट कमीशन ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट निर्धारित करता है बैंकों के लिए कि ये बेस रेट है और इससे कम आप ब्याज दर नहीं रख सकते। इससे कम ब्याज दर आप नहीं रख सकते। एक मिनट, ब्याज दर नहीं हो सकता, ये बेस रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी कोर बैंकिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर डी कोर बैंकिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और ये कहां पे काम आता है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो बैंकिंग ऑपरेशन को, मतलब बैंकिंग में बैंक से रिलेटेड जो काम होते हैं ना ऑनलाइन, उनको स्मूथ करता है और इजी करता है, स्मूथ एंड इजी करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब WWW द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए होलसेल बैंक, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल बैंकिंग, तीसरा है यूनिवर्सल बैंकिंग या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आपका वर्चुअल बैंकिंग, जिसको हम दूसरी भाषा में नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। नेट बैंकिंग हमारा वर्चुअल बैंकिंग है ना, हम इसको नेट के थ्रू करते हैं, हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है ना।
वर्चुअल बैंकिंग, नेट बैंकिंग को ही वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रबंधन सिखाया जा सकता है और सिखाया जाना चाहिए। किन्होंने सबसे पहले कहा? ऑप्शन नंबर ए थॉमस स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर बी मैथ्यू मैंडे, ऑप्शन नंबर सी एंड्रू मैकॉर्नी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेनरी फ्यूल। बताइए, तो इसका सही आंसर आपका हेनरी फ्यूल। और हेनरी फ्यूल को ही फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ से हमको दो चीज समझ में आया कि प्रबंधन सिखाया जा सकता है और सिखाया जाना चाहिए, यह किन्होंने कहा। और दूसरा कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कौन है, तो वो है आपके हेनरी फ्यूल, है ना। और ये कौन थे? हेनरी फ्यूल कौन थे? तो ये थे आपके एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंधन काम पूरा करने की कला है, यह किन्होंने कहा है? कि प्रबंधन काम पूरा करने की कला है, ये किन्होंने कहा है? हेनरी फ्यूल, हैरोल्ड क्नूट्स, एंड्रू स्विफ्ट, या फिर लुईस एलन। बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड क्नूट्स ने कहा है। और ये कौन थे? तो ये थे आपके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट। मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फैक्ट्री हो गई या फिर मैनेजमेंट हो गया, उन सबके ये आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार के ऑर्थर थे, उनकी बुक लिखते थे या फिर वहां पढ़ाया करते थे, है ना। तो इन्होंने कहा था कि प्रबंधन काम पूरा करने की एक कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंधन निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। मतलब मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजंस। तो ये किन्होंने कहा था? डोनाल्ड जे क्लॉक, लुईस एलन, हराल्ड क्नूट्स, या फिर हेनरी फ्यूल। ये किन्होंने कहा था? तो ये कहा था आपका डोनाल्ड जे क्लॉक। और ये कौन थे? ये थे आपके अमेरिकन ऑथर। तो उम्मीद करता हूँ इसके 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इससे आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।